कभी कभी ना आपके पास सब कुछ चलता हुआ नजर आएगा। बस आप रुके हुए लगेंगे। ऐसे लगेगा जैसे बारिश हुई है और आप सूखे रह गए, या धूप खिली है और आपके हिस्से में बस छांव रह गई। जैसे कहीं आसपास त्योहार मनाया गया हो, लेकिन आपके पास आसपास चिराग तक न जला हो। ये पल वो हैं जहाँ यकीन खत्म होने लगता है, जिंदगी से लोग मायूस होने लगते हैं। इस पल में आपको जो करना है वो ये करना है कि मायूस नहीं होना है, अभी भी होप जिंदा रखनी है। मैंने ये अनुभव किया है कि अगर इस पल में खत्म होते हुए यकीन को बच जाने की एक उम्मीद दिख जाए, एक चिंगारी कहीं से दिख जाए, एक कहानी कोई अपने संघर्ष की सुना दे, तो वो तिनके का सहारा काफी होता है एक जिंदगी को बचाने के लिए। और वो तिनके का सहारा किसी के लिए आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको अपने संघर्ष की कहानी सुनानी होगी, जहाँ पे आपने अंत में वो चीज़ पाई है जो आपने सोची थी। हो सकता है कई बारी वो चीज़ जो आपने सोची हो वो ना मिले, लेकिन आप एक अपने आप को जानने की जुगत में सफल हो जाएं। ये मेरे साथ हुआ है कि मैं जो चाह रही थी वो नहीं हुआ, मगर उस जो जो संघर्ष चल रहा था, उस वक़्त मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला। फिर मैंने लोगों को जाने दिया, उनके पीछे भागना बंद कर दिया कि ठीक है, तुम जाओ, तुम तुम अपना आगे बढ़ो, मुझे वक़्त चाहिए। मैंने अपना वक़्त रोका, अपने आप को रोका और अ, खुद को जानना शुरू किया। और जब आप खुद को जानते हो ना, दुगने वेग से आप आगे बढ़ सकते हो। तो दूसरी डायरेक्शन ली। एक एक डायरेक्शन में पहले जाना था, सोचा था, वो नहीं हुआ तो ठीक है, दूसरी डायरेक्शन ले ली। दूसरी डायरेक्शन में फिर सफल हो गए। तो आज मैं खुश हूँ। और बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं, मिलते भी हैं कि भई हमारे बच्चों को गाइड करो, ऐसे करके पढ़ाई के लिए एंड और ऑल। तो भई कहीं न कहीं कुछ ना कुछ उनको, क्योंकि वो अनुभवी हैं, उनको अच्छा लगा होगा, उनको लगा होगा कि ये बच्ची जो है हमारे बच्चों को सही से गाइड कर सकती है। तो वो बात है। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पे नहीं बोलना चाहती, मैं नॉर्मल कंडीशन पे बोलना चाहती हूँ, जो सबके साथ होता है। और ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव, और एक वक़्त आता है जब बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी। उस वक़्त यू टर्न लेकर अपने आप को रोका, अपने आप को समझाया। मेरे आस-पास कुछ लोग थैंकफुली ऐसे थे जिन्होंने संघर्ष किया, मेरे अपने माँ-बाप जिन्होंने संघर्ष किया, उनकी बातें सुनकर। क्योंकि कई बारी ना, जो लोग दूर होते हैं या जिनके बारे में हम कहानियों में पढ़ते हैं, जो वर्ल्ड फेमस हैं, उनसे हम कभी मिले नहीं होते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़कर हमें शायद इतना मोटिवेशन ना मिले जितना हमारे आसपास के लोगों से सुनकर या समझकर, उनकी उनकी बातों से, उनकी लाइफ से सीख कर मिलता है। तो अम, जी, मैंने ये भी नोटिस किया है कि जिनके पेरेंट्स अपने संघर्ष की बातें बेझिझक अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, वो बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए जुझारू होते हैं, ज़्यादा संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो आप अगर माँ-बाप हैं, तो ज़रूर अपने बच्चों के साथ अपने संघर्ष शेयर करिएगा, स्पेशली फादर, क्योंकि फादर्स नहीं करते हैं हमारे समाज में, क्योंकि ये कहा माना जाता है कि आदमी का, मर्द का जो है अ, एक रुतबा होता है, वो हमेशा जीतता हुआ दिखना चाहिए, हारता हुआ नहीं। अरे भाई, संघर्ष हार नहीं होता है। संघर्ष जब तक कर रहे हो तब तक आप हारे नहीं हो। कुछ ना कुछ जीत के ही जाओगे। तो अपने संघर्ष को अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करें, और अपनी बातें ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके आस-पास के लोगों को ये मोटिवेशन मिले कि हाँ,
अगर हम किसी को अपना आइडियल मान रहे हैं आस-पास, तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी के में भी तकलीफ़ें आई हों। उन्होंने भी जो है पहाड़ से वापस फिसल कर वापस चढ़ाई की हो। तो और दिस इज़ नॉर्मल, इट्स ओके। अगर आप फिसल रहे हैं, इट्स ओके। कम से कम आप कोशिश तो कर रहे हैं। उसका क्या जो बैठा है ऊपर चढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा। उससे तो बेहतर है ना लाख गुना आप। तो वो कोशिश करें और मायूस ना हों, चलते रहें बस। चाहे कछुए की चाल चलें, चाहे खिसक-खिसक के चलें, चाहे घुटने के बल चलें, बस एक जगह ना हों, चलते रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पेड़ लगाएँ, पर्यावरण बचाएँ। फिर मिलते हैं।